मुंबई में बीएमसी की नवनिर्वाचित मेयर रितु तावड़े फुल एक्शन मोड में दिख रही हैं। उन्होंने आज बीएमसी अधिकारियों के साथ पहली बैठक में ही भ्रष्ट अधिकारियों को सुधर जाने की चेतावनी दे दी। उन्होंने अवैध बांग्लादेशी फेरी वालों पर एक्शन जारी रखने का ऐलान करते हुए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वालों को देशद्रोही करार दिया। अब बीएमसी बोगस बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाले 237 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। इलीगल बांग्लादेशी, मेरा क्लियर कट आप शब्द सुन लो। यहाँ पे जो इलीगल बांग्लादेशी लोग आए हैं, जो अपने बोगस प्रमाण पत्र बना के यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको यहाँ से निकालने का काम है। बीएमसी की नवनिर्वाचित मेयर रितु तावड़े कार्यभार संभालने के बाद से एक्शन में हैं। आज उन्होंने बीएमसी अधिकारियों की पहली प्रशासनिक मीटिंग ली, जिसके बाद उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया कि सुधर जाओ, जो अब तक चला वो अब नहीं चलेगा। तावड़े ने कहा कि मुंबई के फुटपाथ पर सभी फेरी वालों के बर्थ सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे, क्योंकि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र वाले 237 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बीएमसी अधिकारियों ने 1 महीने का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले लोग देशद्रोही हैं। आपके पास पूरा मटेरियल है, वो बोगस डॉक्टर है, उसने सर्टिफिकेट्स बोगस दिया है, उसने एक्सेप्ट किया है कि मैं डॉक्टर हूँ, और मैंने, जबकि वो वहाँ पे नहीं था उसका डिलीवरी करते वक्त, वो जो बांग्लादेशी महिला थी, और आप क्लियरली समर्थन कर रहे हो। इतना पूरा मटेरियल मिलने के बाद भी मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी इस तरह से काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। ये दोष एक प्रकार का ये देशद्रोह है। ये कौन है? ये कौन आ रहे हैं? सब बांग्लादेशी देशद्रोही आ रहे हैं। ये मुंबई सेफ्टी है, मुंबई की सेफ्टी बहुत जरूरी है, महाराष्ट्र की सेफ्टी जरूरी है। 2 लाख केसेस, 10,000 केसेस, आपको पूरा मटेरियल यहाँ पे दिया जा रहा है, आपको जाना भी नहीं है कहाँ पे, प्रूफ के साथ हाथ में मिल रहा है पूरा, तो भी मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी काम नहीं करे। ये बहुत बड़ी शोकांतिक है। दरअसल इस फर्जीवाड़े का खुलासा पूर्व सांसद और बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने किया है, जो लंबे समय से अवैध बांग्लादेशी फेरी वालों का मुद्दा उठा रहे हैं। इस फर्जीवाड़े में खुलासा हुआ है कि ऐसे हॉस्पिटल जो हैं ही नहीं, उनमें हजारों लोगों का फर्जी जन्म दिखाकर मुंबई और महाराष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आने वाले दिनों में कार्रवाई होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि अभी तक मुंबई महानगर पालिका में नगर सेवक नहीं थे। अब सब नगर सेवक अलर्ट है। महायुति के नगर सेवक है, भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक, महायुति का नगर सेवक उनके एजेंडा पे है कि हमें प्रायोरिटी पे ये काम करना है। हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, हमारे किरीट सोमैया जी काम कर रहे हैं, हमें भी काम। और सबसे पहली बात तो डॉक्टर किरीट सोमैया, उनके तरफ से पूरा मटेरियल हमें मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुंबई महानगर पालिका के जितने भी अधिकारी हैं, उनको रेडीमेड हाथ में लेके आ रहे हैं हर चीज़। मैं खुद शॉक हो गई उनका पूरा जो स्टडी देखते हुए। हमारे जो कुछ अधिकारी वहाँ पे बैठे थे, उनके पास था, गए 4 महीने से था, 6 महीने से था, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे थे। मैंने उनको कहा कि आप क्यों नहीं कर रहे थे? अगर इतना मटेरियल मिलने के बाद मैं इतना बोलती हूँ मीडिया के सामने कि मैं ये करूँगी, किरीट भाई ने मुझे दिया था, तो आपको तो एक्शन लेना चाहिए था। इस मुद्दे पर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जानबूझकर समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए जनता को गुमराह कर रही है। कहीं एकादा कोई ऐसा आदमी देखा जो बांग्लादेशी नाम से पकड़ा गया हो, या जिसको आइडेंटिफाई आपने भी किया हो कि नहीं ये बांग्लादेशी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कोई न कोई ऐसे सब्जेक्ट पे काम करती है जिसपे लोगों के इमोशंस आते हैं, और वो इमोशंस को लेकर मूल जो मुद्दे हैं, जो पानी का है, दवाइयों का है, पढ़ाई का है, सफाई का है, रास्तों का है, फुटपाथ का है, सारे विषयों को छोड़कर आप जो है सिर्फ, देखिए फेरी वालों का मसला है। आपको फेरी वालों के बारे में मैं बता दूं कि जब 2014 में सर्वे हुआ तो 1,29,000 फेरी वालों का सर्वे हुआ जिन्होंने कागज पत्र जमा किया, जिसके बाद प्रशासन ने एक इंफॉर्मेशन दिया। और कहां दिया इंफॉर्मेशन? उन्होंने एक PIL में इंफॉर्मेशन दिया 1/11/2017 को, और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास 99,400 हॉकर्स हैं, और उसका आइडेंटिफिकेशन हमने किया है, हमने कागज पत्र लिया है। और उसके बाद उन्होंने फिर बाद में एक बार और कुछ सालों के बाद जानकारी दी कि नहीं, अब तो हमारे पास 32,000 हॉकर्स हैं।